नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में रिजके की उन्नत खेती। रिजका रबी की उगाई जाने वाली एक बहुवर्षीय फलीदार चारे की सिंचित फसल है, जो कि एक बार बोने पर लगभग 3 वर्ष तक उपज देती रहती हैं। पशुओं को हरा चारा मिलता रहता है। इसकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक जाती है। इसमें सूखा के साथ ठंड और गर्मी सहने की क्षमता भी अधिक होती हैं। इसकी जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं, जिससे इस फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिजका पशुपालन के लिए एक पौष्टिक एवं लाभकारी चारा है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अतः इसको ज्वार, बाजरा, जई, जौ के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाने से अच्छा फ़ायदा मिलता है। रिजके की उन्नत किस्में आनंद 2, LLC3 यह वार्षिक किस्में हैं तथा टाइप 9 व RL88 बहुवर्षीय किस्में हैं। इसके अलावा शीर्षा 8, शीर्षा 9, टाइप 8, YP 244, NDRI सिलेक्शन 1, LLC3 और LLC5 किस्में अच्छी किस्में हैं। किसान साथियों, आप इन किस्मों से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको लंबे समय तक हरा चारा प्राप्त करना है तो टाइप 9 और RL88 बहुवर्षीय किस्में हैं, इनका उपयोग कर सकते हो। रिजके की बुआई के लिए गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 2-3 बार हैरो चलाकर करें और मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना देवे। किसान साथियों, जैविक खाद और भूमि उपचार कैसे करें? अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अगर हमें रिजका की बुआई करनी है तो डालना बहुत ज़रूरी है। बीज की मात्रा, अगर हम छिड़काव विधि से बुआई करना चाहते हैं तो 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, अर्थात 4 से 5 किलो बीज प्रति बीघा की आवश्यकता पड़ती हैं। बहुत सारे किसान रिजके की बुआई पंक्तियों में भी करते हैं। अगर हम पंक्तियों से करते हैं तो 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने पर केवल 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर हमें आवश्यकता पड़ती हैं। बीज उपचार, किसान साथियों, हमारे रिजके में हमने देखा है कि अमरबेल का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है। अगर हमारे खेतों में अमरबेल का प्रकोप होता है तो हमें बीजोपचार के द्वारा अमरबेल को खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए किसान साथियों में बीजू को नमक के घोल में अच्छी तरह से घोल करके फिर ऊपर तैरते हुए बीजू को हटा देना है और फिर नमक के पानी से बीजू को निकाल करके साफ पानी में धो करके बुआई कर देनी है। बुआई, रिजके की बुआई अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर सकते हैं। इसके बीजू का छिलका कठोर होता है, इसलिए बीजू को 5 से 6 घंटा पानी में भिगोकर बाद में कल्चर से बीजोपचार करके बुआई कर देनी चाहिए। उर्वरक, किसान साथियों, इसे तो रिजका में खाद और उर्वरकों की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन जब तक हमारी पौधों की जड़ों में गांठें नहीं बन जाती, पौधों की जड़ें मजबूत नहीं हो जाती, तब तक हमें नाइट्रोजन या उर्वरकों का प्रयोग करना है। इसके लिए 20 से 25 किलो हम नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें अगर हमारे रिजके में अमरबेल का प्रकोप होता है तो पैराक्वाइट दवाई आती है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन पैराक्वाइट दवाई का स्प्रे करने पर हमारा रिजका भी जलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन रिजका पुनः वृद्धि करके हमारी फसल तैयार हो जाएगी और अमरबेल का प्रकोप खत्म हो जाएगा। किसान साथियों, कटाई, इस फसल में चारा दिसंबर से जुलाई तक मिलता रहता है। पहली कटाई 55 से 60 दिन बाद और अगली कटाइयाँ पौधों की बढ़वार के अनुसार 30 से 35 दिन के अंतराल पर करें। अधिक उपज लेने के लिए मार्च के बाद वाली कटाइयाँ 10% फूल आने पर ही की जानी चाहिए। कटाई के बाद अच्छी पुनर्वृद्धि के लिए कटाई की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए, जिससे मुकुट भाग पर पाई जाने वाली कलियां भी बिना क्षति के बढ़ सके। रिजके की 7 से 8 कटाइयाँ से 700 से 800 कुंटल हरा चारा और 140 से 160 कुंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। किसान साथियों, रिजका एक बहुत अच्छा हरा चारा है और इसे
पशुओं के दूध की मात्रा तो बढ़ती है, इसके अलावा पशुपालकों की जो हरे चारे की समस्या होती है गर्मियों में वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि रजके की पैदावार गर्मियों में बहुत अधिक होती हैं और सर्दियों में भी होती हैं। केवल बारिश ही ऐसी सीज़न है जिसमें इसकी पैदावार कम होती हैं। इसलिए अगर हमें पशुओं को गर्मी में हरा चारा उपलब्ध कराना है तो आप रजके की बुआई कर सकते हो। किसान साथियों, आपको अगर कृषि खेती से संबंधित अच्छी सी जानकारी लेनी है तो कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।